The Wellness Show, sponsored by Heart UK, the cholesterol charity. वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हम करना चाह रहे थे इस लेटर की जिसकी हम पिछले वीक भी हम जिस पर डिस्कशन कर रहे थे। अगर आपके पास कोई भी हेल्थ इशू के क्वेरी है तो प्लीज़ आप इस वक्त मत कीजिएगा, अगले वीक या उससे अगले वीक आप ज़रूर हमसे बात कर सकते हैं। और अभी जो है अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो, कोई कॉल ऐसी आप करना चाहें, कोई शेयर करना चाहते हो अपना एक्सपीरियंस उस लेटर के बारे में जो कि मैं अभी पढ़ने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर कॉल करें। थैंक यू। तो ये लेटर जो है मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ, जो पिछले वीक का लेटर है, लेकिन आज भी पढ़ना चाहूँगी। लेकिन ये इंग्लिश में है, लेकिन जाहिर है वो माई हस्बैंड लेफ्ट मी फॉर अनदर वुमन लीविंग मी विद 3 kids. Now after 3 years he has come back home, but he doesn't show any sign of remorse as he should. He still blames me for his actions. I can't seem to forget that he had abandoned me and our children at the time we needed him the most. I feel a lot of resentment towards him and at the same time anger towards myself to why did I accept him back. I feel like I'm making this sacrifice for the sake of my children as I see them quite happy with his return home. Why is it so difficult for me to forgive him? वो अपने हस्बैंड को फॉरगिव यानी कि उनको माफ नहीं कर पा रही हैं इतनी इमोशनली। वो शी इज नॉट वेरी हैप्पी दैट व्हाई शी हैज टेकन हिम बैक। क्या होना चाहिए? इन्होंने लिखा अभी मेरा ख्याल है ये कॉलर एक है। अच्छा, देखते हैं अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आई होप कि। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, यास्मीन ने ये लेटर तो आपने पिछली दफा पढ़ा था जी। ये एक और लेटर आया उनकी तरफ से? नहीं, ये वही लेटर है, लेकिन उस पे कॉलर्स इतने कॉलर्स की सजेशंस और इतने कॉलर्स ने इनपुट की थी कि हमारे जो थे ये हमारे एक्सपर्ट्स वो इस पे बात नहीं कर सके थे। और सही है। तो मैं देखिए ये मौजू जरूर रखा करें, ये बहुत अच्छी बात है। कोई ना कोई मौजू आप जरूर इस मामले में। अच्छा, जब मैं बात करती हूँ ना तो आपकी बात की आवाज नहीं मुझे आती कि आप क्या कह रही हैं। ओहो, मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल आज हो रही होगी प्रॉब्लम। अब आपको आ रही है? हेलो, हाँ अब तो आ रही है। जब मैं खामोश होती हूँ तो फिर आपकी आवाज आती है, जब मैं बोल रही होती हूँ तो फिर मैं नहीं सुन पाती कि आप क्या कह रहे हैं। जब आप बोल रही होती हूँ तो मैं तो बोल ही नहीं रही होती। अच्छा। चले मैं आपको बताऊं कि यास्मीन इस मौजू पे जरूर कोई ना कोई हर संडे मौजू रखा करे। फैमिली का कोई ना इस तरह का बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। और मैं आपको यही उसको फिर अगर मेरी बहन वो सुन रही है जिसने ये लेटर लिखा है, मैं उसको यही कहूंगी कि माजी को भूल के इन फ्यूचर की तरफ देखे। जिंदगी बहुत हसीन है, अगर आप पिछली बातें याद करते रहे तो मेरा ख्याल है कोई भी सुकून में नहीं रहेगा। बहुत सारी हमारी चीजें होती हैं जो हम लोग याद करके अपनी आने वाली लाइफ को भी खराब करते हैं। देखिए 3 बच्चों की माँ है और 3 बच्चों की माँ को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी इतना फरिश्ता नहीं आएगा जिनके बच्चे हैं वही उनको प्यार देंगे, वही उनका बाप है। तो मैं अपनी बहन को यही कहूंगी कि प्लीज आप अपनी लाइफ देखिए 2-3 साल के बाद आपकी इतनी अच्छी जिंदगी हो जाएगी। यास्मीन मैं आपको एक रियली वाकया सुनाती हूँ कि यह मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी बहू नई आई शादी करके, तो उसने बस यही मसला शुरू कर दिया, जी मैंने सेपरेट रहना है, मैंने ससुराल में नहीं रहना, मैंने सेपरेट। मैंने उसको इतना समझाया, मैंने कहा देखो कल तुम्हारी माँ जो तुम पाकिस्तान छोड़ के आई हो वो भी अपने बेटे का करेगी तो आपकी माँ के साथ यही सलूक करेगी जो तुम आज इधर इनके साथ कर रहे हो। मैं मानती हूँ गलती दोनों तरफ से होती है, अगर तुम्हारी सास बुरी है तो तुम भी इतनी अच्छी नहीं हो कि जो तुम बर्दाश्त करो उसकी बातें। तो उसने बड़े गौर से मेरी बात सुनी, बड़े समझा के मैंने उससे बात की। अब बिलीव करे अब उनकी शादी को 3 साल हो रहे हैं, वही लड़की वही सास अपने घर में राज कर रही है और वही लड़की जो कहती थी मुझे बाहर जाने का माँ सास से पूछना पड़ता है, आज अपने मियाँ के साथ घर की पूरी ग्रोसरी करती है, आज अपने मियाँ के साथ बच्चों की शॉपिंग करती है और उसका राज है। और उसकी सास एक बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे लोग उन्होंने अपनी गलतियां तस्लीम कर ली है तो जिंदगी अच्छी गुजर रही है। अगर वो सास को छोड़ के चली जाती और मजबूर करती अपने मियाँ को अलग रहने पे, तो सारी जिंदगी उसने गिल्टी फील करना था कि वो इंतजार में होती कल उसका बेटा उसके साथ यही हरकत करेगा। बिल्कुल नहीं, आपकी बहुत अच्छी सजेशन है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट आपने जी। और एक और कॉलर है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
हाँ जी, मैं बात करना चाहती थी। जी आप जरूर कीजिए, क्या कहना चाहेंगी आप? अब आप जैसे वो उनका टॉपिक है उसके बारे में बात करना चाहती जी थी। जी, ये जो टॉपिक हम जो लेटर हमने पढ़ा था, जी आप क्या कहेंगी? हाँ जी, वही मेरे साथ भी यही हुआ है। जी मेरे हस्बैंड ने, हमारी शादी को 26 साल हो गए हैं। जी तो 25 साल में मेरे 25 हमारी थी एनिवर्सरी, तो मुझे पता चला। ओहो। तो काफी मैं परेशान रही, क्योंकि पहले मैंने इतना इतबार किया अपने, मैं तो सोच भी नहीं सकती ये ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ। तो उन्होंने ऐसा किया, बेटी की शादी की है पिछले साल, तो बाद में मुझे पता चला। तो कितने अरसे से ये सिलसिला चल रहा था? मुझे नहीं, तकरीबन 1 साल से चल रहा था, तो अब तो 2 साल हो गए हैं। तो 3 मेरे बच्चे हैं, बेटी की शादी की है, बाद में मुझे पता चला। और मुझे इतनी परेशानी, क्योंकि मैंने इतना इतबार किया अपने खावन पे, कभी मैंने शक नहीं किया। तो बहुत मुझे परेशानी हुई। तो अब बेटी क्या की शादी सिचुएशन, अब क्या सिचुएशन है आपकी? अब ये है कि पहले तो मुझे बहुत ज्यादा थी, तो फिर बाद में मैंने सोचा कि बेटी की शादी की हुई है, अगर मैं हम डिवोर्स लेंगे तो वो भी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद फिर वो बेटे की अब 23, वो उसकी भी शादी करनी है, उसकी भी प्रॉब्लम होगी। इस वजह से फिर मैंने आहिस्ता 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 फिर मैंने अपने आप को जरा समझाया। तो मैंने सास से बात की, उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने बस यही कहा कि जो प्यार हो गया उसे, तो तुम सब्र करो। That's very simple. तो बहुत मुझे परेशानी हुई। था अब भी मैं, दिल तो नहीं चाहता है, मगर बच्चों की खातिर मैंने बर्दाश्त किया। और आगे भी अब मैं कहाँ, क्योंकि मेरा अपना तो इधर कोई है नहीं, अकेली हूँ। तो बच्चों की वजह से फिर मैंने खामोश हो गया। अब ये है कि वो थोड़ा उसकी, जिसके साथ साथ उसकी बातें करता रहता था, क्योंकि मुझे यकीन था, मैंने कहा ये ऐसे ही बातें कर रहा था, क्योंकि काम करने वाली थी उसके साथ। अपनी जॉब पे वर्कर थी वो, तो हर वक्त उसकी बात करता रहता, हर वक्त उसकी बात करता। मैंने शक कभी किया ही नहीं, तो मुझे यकीन नहीं। जब मुझे पता चला, मैं फिर भी यकीन नहीं, मैंने, मेरे सामने टेक्स्ट करता रहता था, फिर भी मैंने यकीन नहीं किया। 100 टेक्स्ट कहता कि मैं 100 टेक्स्ट एक दिन में करता था, रात दिन। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत गलत है इसमें। आई थिंक ये औरत के सब्र को जैसे कहते हैं आजमाइश है ये तो। बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं जो देखती हूँ यास्मीन के, अक्सर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी वो रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप एंड कम्युनिकेशन डाइज डाउन वेरी सून आफ्टर द मैरिज। एंड हमारी औरतें अपने बच्चों में, अपने घर में इतनी ज़्यादा लग जाती हैं कि वो हस्बैंड्स को इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। सो मैं आपको किसी तरह से भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एज अ सिस्टर आपको बता रही हूँ कि ये मैंने ऑब्जर्व किया है। एंड अक्सर बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यंग पीपल हु कम टू मी हु टॉक अबाउट देयर मैरिजेस एंड डिस्कसिंग विद देम अबाउट देयर रिलेशनशिप्स। तो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई एम सेइंग, एंड दिस इज व्हाट द मेन आर टेलिंग मी, कि आई एम नॉट इम्पोर्टेंट इन हर लाइफ एनीमोर। ये तो एक एस्पेक्ट हो सकता है कि ये तो आप कह सकती हैं कि हो सकता है कि ये हो, लेकिन आप डू यू थिंक दैट ही शुड बी स्कॉट फ्री? Very difficult to talk about because it's not even about कि सब्र की बात है और उनकी पेशेंस की बात है, उनके सेक्रीफाइस की बात है, ये उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, ट्रस्ट टूटने की बात, ट्रस्ट टूटने की बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। और हमें एज अ वुमेन इस बात को सपोर्ट करना चाहिए कि दे हैव अ राइट टू सेल्फ रिस्पेक्ट। वो उनके सामने सॉरी मैं वो जो कॉलर हैं उनकी बात करें, जी जी, कि उनके सामने वो टेक्स्ट कर रहा है, बातें कर रहा है, एंड शी नीड्स सपोर्ट टू गेन हर सेल्फ रिस्पेक्ट, हर सेल्फ वर्थ। और हमें हर बार सिर्फ वुमेन को ही नहीं ब्लेम करना चाहिए कि वो अपने मर्दों को, जैसे आप अभी कह रही थी, संभाल नहीं पा रही हैं, उनको टाइम नहीं दे रही हैं, उनका हाँ, ये उनको तो वैल्यू नहीं बनाने वाली बात है कि आप देखिए ये इक्वल रिस्पॉन्स, मेरे ख्याल से ये इक्वल। आई थिंक वी हैव टू कैरी ऑन विद दिस अगेन। ये मेरे ख्याल एक और कॉलर वो अपनी देना चाहेंगे सजेशन। तो ये तो काफी इसे कहते हैं ना बहुत डीप टॉपिक है और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है। हेलो, दूसरे देश हेल्प अवेलेबल। यस्मीन मैं आ गई हूँ। मैं यही कहूंगी कि आप ये बताएं कि वो औरत की दुश्मन क्यों होती है, ये हम औरतों को सोचना चाहिए।
और उस औरत को सोचना चाहिए था, ये 25 साल से जिस औरत के साथ रह रहे हैं, हाँ। अगर उसके साथ ये धोखा कर सकते हैं तो मेरे साथ इसको प्यार कैसे हो सकता है? फिर 3 बच्चों की माँ, ये औरत का कसूर, मैं कहती हूँ मर्द का कोई कसूर नहीं होता। एक दफा औरत से सही जवाब मिला हो तो किसी मर्द की जुर्रत नहीं होती कि किसी औरत की तरफ देख सके, वो भी शादीशुदा मर्द नहीं। मगर सारी फिंगर्स जो है देखें, सारे फिंगर्स आप औरत पे पॉइंट नहीं कर सकते हैं, मर्द का भी तो जाहिर है कसूर उतना ही है ना। देखें, औरत का तो कसूर है। देखिए बिल्कुल आप सही कहती हैं, लेकिन यास्मीन, जिस औरत को ये पता है कि ये मर्द शादीशुदा है और इसके बच्चे हैं, तो इस मर्द को भी तो ये पता है कि वो शादीशुदा है। हाँ, मर्द देखिए, मर्द की तो फितरत अल्लाह ने अच्छी बनाई है। नहीं, आप लोगों से हेल्प करें। नहीं, there's professional help available out there. शर्मो हया वाली होती है, वो ठीक कह रही हैं, पर आई थिंक के मर्द जो है वो बेचारा और विक्टिम नहीं है इस सिचुएशन में। और हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ऐसी मसलों पर बात करते हैं तो जो हमारा एटीट्यूड है वो सपोर्टिव होना चाहिए फॉर वुमेन। हाँ, ये बात ठीक है कि हमें मर्दों की सिचुएशन पर सिंपैथेटिकली वो करना चाहिए, पर वो विक्टिम नहीं है। हाँ, ये आप नहीं कह सकते कि वो स्कॉट फ्री हैं, वो बिल्कुल ब्लेमलेस हैं और औरत के ऊपर सारा ब्लेम। आई थिंक मैं ये काउंसलिंग के बाद इसलिए कर रही हूँ, हमेशा आई कम बैक टू दैट बिकॉज वेरी ऑफ्टन क्या होता है कि औरतें आर मोर ससेप्टेबल टू गेटिंग काउंसलिंग, लेकिन मर्द जो हैं दे डेफिनेटली जनरली they don't want anyone to confront them. जो मेरे एक्सपीरियंस में हाँ, आप ज़ाहिर है इसमें आप भी काम करती रही हैं। They don't want to because very often they know that they're on the wrong. हाँ, लेकिन ये बात वो एक आपस में कम्युनिकेशन कनेक्शन जो है, बात करना, खुल के बात करना कि भाई अगर आप कर रहे हैं टेक्स्ट, ये क्यों कर रहे हैं, आप मुझे बताएं। हाँ, कि why are you doing this? मेरे ख्याल अगर वो इसको ओपनली डिस्कस करते तो बच्चे भी जो इतने बड़े हैं तो वो डरना नहीं चाहिए। यास्मीन, हमारी औरतें डरती हैं कि हमने अगर कन्फ्रंट किया तो हमें तो डिवोर्स करके छोड़ देंगे, तो वैसे भी अगर वो इसी तरह बिहेव कर रहे हैं तो इससे तो बेहतर है मे बी आपको डिवोर्स करके छोड़ दें, एटलीस्ट यू आर इंडिपेंडेंट। बिल्कुल। तो गोइंग बैक टू द लेटर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब उन्होंने उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया, अच्छा, तो ठीक, तो जो सिचुएशन है वो पहले जैसी नहीं है, वो बदल गई है। तो मे बी उन्होंने डिफरेंटली नेगोशिएट किया हो, अब वो भी शायद रिस्पेक्ट करने लगे हों अपनी वाइफ की। हाँ, मगर अब ये तो है ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा एक इशू है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि देखिए चलिए जी, मर्द तो जो है ही ऐसा, लेकिन आई थिंक इट डजंट रियली हेल्प एनी सिचुएशन बाय सेइंग दैट कि हाँ, आपका मेरे ख्याल माइक का जो थोड़ा सा वो हुआ है। हाँ, चलें तो जी बिल्कुल। और अगर हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं देखेंगे कि वुमेन कर रही हैं इन अ रिलेशनशिप, तो हमारे बच्चों को जो हम अपनी सीख दे रहे हैं, जैसे कि वो कॉलर ने कहा कि उनकी बेटी की शादी हो गई है, सो वो भी ये सोचेगी कि इट्स ऑलराइट फॉर मेन टू। लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। हाँ जी जी, इस सब के ऊपर बच्चों के ऊपर इस सब का असर वो भी होता है, यही सारा इम्पैक्ट होता है, बच्चे वही सीखते हैं एंड बच्चे हैव अच्छा, grow up feeling incomplete and not empowered and not being able to speak up. ये सारा इम्पैक्ट जो है मेरे ख्याल में, तो अगर सिचुएशन आप दोनों की खराब है बहुत ज़्यादा, तो अगर आप मुसलमान हैं तो तब भी there are ways around it. हाँ, और especially in a marriage of 3 years it has been annulled. मेरा ख्याल है अभी फिर हम ये कंटिन्यूसली बात कर सकते हैं, इसी हम बात करते रहेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस बोथ ऑफ यू लेडीज। और हम आपसे भी ये कहेंगे कि आपका जो है ये फेस्टिव पीरियड बहुत अच्छा गुजरे एंड ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर विद ग्रेट लव एंड हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिलीज। थैंक यू सो मच। विल सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। The Wellness Show, sponsored by Heart UK,
the Cholesterol Charity.